आईपीएल का समझिए ये सेमीफाइनल है और अकेले दम पर इस 15 साल के बच्चे ने अपनी टीम को सेमीफाइनल के मुहाने तक लाकर खड़ा कर दिया। जिस टीम से मुकाबला है उस टीम में बॉलर कौन है? कगिसो रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, द मॉडर्न गोट, पैट कमिंस, हेजलवुड जैसे ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स को यह लगातार गेंदों पे छक्का मारता है। आप हाल ये समझो कि जब पैट कमिंस को इसने लगातार 3 छक्के मारे होंगे और एसआरएच को जैसे इस लड़के ने अकेले दम पर बाहर किया है, आज जो जीटी के गेंदबाज हैं उनकी क्या हालत है। जीटी का हर गेंदबाज ये सोच रहा होगा, कप्तान शुभमन गिल ये सोच रहे होंगे कि पहले तो अपने को ये चाहिए। वैभव सूर्यवंशी के बढ़ती फैन फॉलोइंग ने स्टार स्पोर्ट्स को मजबूर कर दिया है कि आप वैभव करना पड़ेगा। दोस्तों, हम उस जनरेशन के हैं जिस जनरेशन ने सचिन तेंदुलकर को देखा है, वो जनरेशन जिसने एडम गिलक्रिस्ट को देखा है, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, शेन वॉन। भारतीय क्रिकेटर्स की बात करें तो सचिन का नाम तो पहले है, सौरभ गांगुली, अजरुद्दीन, ये अजय जडेजा, हमने युवराज सिंह को देखा है। हम उस दौर के हैं जहां वीरेंद्र सहवाग मतलब दुनिया के क्रिकेटर्स में खौफ पैदा कर देते थे। और उसके बाद जब सचिन गए, गांगुली गए, वीवीएस लक्ष्मण गए, उसके बाद एक फहरिस्त आती है विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी। हमने ये भी देखा है। हमने ये जो पूरा ट्रांजिशन फेज था जहां सौरभ गांगुली ने टीम को जीतना सिखाया, मैदान पर लड़ना सिखाया, वहां से लेकर वर्ल्ड कप विजेता माही की टीम तक का सफर हमने देखा है। ये आंखों के सामने है। हमने किंग कोहली देखा है, हमने हिटमैन शर्मा देखा है। ये पूरा ट्रांजिशन हमने जिया है। और ये हम जैसे व्यक्ति के लिए जो 90s में सचिन को देखकर बड़े हुए, जिनके लिए सचिन एक इमोशन था, इस देश की सड़कें खाली कर देते थे सचिन तेंदुलकर जब वो बैटिंग करते थे। ये बड़ा अचरज से भरा है, बड़ा अनूठा है कि एक 15 साल के लड़के के लिए हमें हर बार आपके सामने आना पड़ता है और आपको वो कहानी सुनानी पड़ती है। बेबी बॉस नाम दिया है क्रिकेट के जानकार, क्रिकेट के जानने वाले और चाहने वालों को। बेबी बॉस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स बॉस नाम था क्रिस गेल का। वैभव सूर्यवंशी को गेल के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद लोग कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी द न्यू यूनिवर्स बॉस। क्रिकेट के जानने चाहने वाले, नजदीक से देखने वाले, हम आप छोड़िए, जिन लोगों ने क्रिकेट को करियर के रूप में साल दर साल मैदान में गुजार दिया, जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया, वो कह रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है। वो कह रहे हैं इशारा कुछ ऐसा है जैसे कुछ सुपर नेचुरल हो, कुछ ऐसा जो जिसको कहते हैं ना देवीय शक्ति, ऊपर वाले की ऐसी शक्ति जो किसी के अंदर हो। अचरज से भरा हुआ है। हर कोई हैरान है कि एक 15 साल के बच्चे के लिए संभवतः आज जीटी के जो गेंदबाज हैं, आईपीएल का समझिए ये सेमीफाइनल है और अकेले दम पर इस 15 साल के बच्चे ने अपनी टीम को सेमीफाइनल के मुहाने तक लाकर खड़ा कर दिया। और जिस टीम से मुकाबला है उस टीम में बॉलर कौन है? कगिसो रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, द मॉडर्न गोट। इन सब के दिमाग में जिस तरह की दहशत इस बल्लेबाज ने, इस बच्चे ने पिछले मैच में एसआरएच के गेंदबाज जिसमें पैट कमिंस हैं, उनके दिलों में जो दहशत पैदा की होगी इस बच्चे ने, जीटी का हर गेंदबाज ये सोच रहा होगा, कप्तान शुभमन गिल ये सोच रहे होंगे कि पहले तो अपने को ये चाहिए। वैभव गया मतलब 50% आरआर मैच वहीं हार गई। अगर आप ये पूरा सीजन उठा करके देखेंगे, ये दिखेगा आपको कि वैभव रुका, वैभव आउट हुआ, आरआर की हालत खराब। ऐसा नहीं है आरआर के पास बैट्समैन नहीं, आरआर के पास यशस्वी जायसवाल हैं, दुर्जुरेल हैं, रेयान पराग जैसे बैट्समैन हैं, लेकिन
मामला वैभव से शुरू और वैभव पर खत्म होने जैसा लगता है। मुझे याद है एक दौर में भारत की बेस्ट क्रिकेट जो मैगजीन्स हुआ करती थी वो लिखती थी भारतीय टीम भरभरा के गिर गई। क्यों? क्योंकि सचिन आउट हो गए। अपोजिशन गेंदबाज सचिन के लिए सबसे ज्यादा प्लान करते थे। उन्हें पता था कि सचिन आउट हुआ और इंडियन टीम दबाव में चली जाती है। आप यकीन करें, हमने ये विराट के दौर में भी नहीं देखा, हमने रोहित के दौर में भी नहीं देखा कि विराट या रोहित आउट हो और टीम इंडिया दबाव में आ जाए। नहीं, हमने छठे सातवें नंबर के बल्लेबाजों को टीम को मैच जिताता देखा है। लेकिन वो दौर जो हमने सचिन का देखा था, जहां सचिन आउट हुए और टीम भरभरा के गिर गई, वो हम इस बच्चे के साथ देख रहे हैं कि इसका गेम इतने अलग लेवल पर है। बाकी लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये कुछ और खेल रहा है। जो मैंने आपसे कहा कि सुपर नेचुरल, देवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, कुछ ऐसा है जो अलग है मेरे भाई। हमने आपने दुनिया के क्रिकेट में ऐसा क्या देखा था? वैभव से पहले किसी को नहीं पता कि ऐसा कुछ था। ये जो कर रहा है वो नॉर्मल नहीं है। ये जैसे पैट कमिंस, बुमराह जैसे गेंदबाजों को, रबाडा जैसे गेंदबाजों को जिस तरह से मार रहा है, ये बहुत अलग है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यार ये भारत का जो है अभिमान बनने वाला है आने वाले समय में। ये भारत का एक तरह से जनरेशनल टैलेंट नहीं, ये सदी का टैलेंट है भारतीय क्रिकेट में। इसको सहेज के रखना जरूरी है। ये लड़का अगर आज चल गया तो फिर आरआर की टीम फाइनल में चली जाएगी। पिछले मैच में इस बच्चे ने जो दहशत फैलाई है, ये है कहानी। 29 गेंद 97 रन, जिसमें 12 छक्के शामिल हैं। वैभव ने एक आईपीएल में 3 ऐसी इनिंग्स खेली हैं जिसमें इसने 10 से ज्यादा छक्के लगाए। ये 15-15 गेंदों पर 350 लगा चुका है। आप इसकी स्कोरिंग देख लो। एलएसडी के खिलाफ 38 गेंदों में 93 रन, 37 गेंदों में 103 रन एसआरएच के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रन, 17 गेंदों में 52 रन सीएस के खिलाफ। और ये पूरी स्कोरिंग है वैभव की पिछले मैच की, जो एलिमिनेटर था जिसमें एसआरएच को बाहर होना पड़ा, अकेले वैभव ने बाहर कर दिया। ये स्कोरिंग देखो, पहली गेंद 0, दूसरी पर 1, 6, 0, 6, 4, 6, 6, 6, 1, 0, 6। ये ऐसा लग रहा है कितने डॉट बॉल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 29 गेंदों में 6 तो डॉट है। 29 गेंदों में 6 डॉट है। अगर वो हटा दें तो ये रन बने हैं 23 गेंदों में। 23 गेंदों में 27 रन। क्रिस गेल ने जब आईपीएल में 30 गेंदों में 100 रन का रिकॉर्ड बनाया था, वैभव 1 साल का था। 1 साल का, समझिए। 2012 में क्रिस गेल ने वो रिकॉर्ड बनाया था। 2026 हो गया, 14 साल निकल गए, कोई भी उस रिकॉर्ड के आसपास नहीं जा सका। ये खिलाड़ी पहुंच गया था और ये तोड़ देता, और ये ही तोड़ेगा। और हो सकता है हमें T20 क्रिकेट में पहला 200 रन यही बल्लेबाज देगा, क्योंकि इसका मैनिफेस्टेशन है। ये बोल रहा है कि मुझे ना 200 रन बनाने हैं। ये है इसकी उपलब्धियों की लिस्ट, देख लीजिए। मोस्ट रन्स बाय अनकैप्ड प्लेयर है, अभी तक भारतीय टीम में शामिल नहीं है। 680 रन बना चुका है, 65 छक्के लगा चुका है एक सीजन में। क्रिस गेल का रिकॉर्ड 59 था। ये स्ट्राइक रेट, जो पहला बैट्समैन है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा, लोग कह रहे हैं कि वैभव जो कर रहा है वो नॉर्मल चीज नहीं है भाई। आप जब बैटिंग, हिटिंग याद करते हैं कि बैट्समैन जो बहुत तगड़ी हिटिंग करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे कुछ बल्लेबाजों का नाम याद आता है आपको। आजकल हार्दिक पांड्या ले लीजिए। लेकिन किसी का भी स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये स्ट्राइक रेट क्या है? पहला बैट्समैन कह रहे हैं कि जो 600 रन बना रहा है और उसका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा है, वो है वैभव सूर्यवंशी। स्ट्राइक रेट क्या है? 243 का, ऑलमोस्ट 250 का स्ट्राइक रेट है। आगे बता रहे हैं, किसी भी प्लेऑफ में आज तक किसी भी खिलाड़ी ने जो छक्के लगाए होंगे उसमें किसका नाम है? वैभव सूर्यवंशी का।
मैच में कोई खिलाड़ी जो 10 छक्के लगा दे और उसके लिए कम से कम बॉल ले, 24 गेंदों के अंदर 10 छक्के लगाने वाला वैभव अकेला है। इसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन द पावर प्ले मारने वाला, किसी मैच में पावर प्ले में ही अधिकतर छक्के मार दिए, 8 छक्के केवल पावर प्ले में लगा दिए वैभव सूर्यवंशी। मैंने आपसे बोला, आप जब स्टार स्पोर्ट्स के पेज पर जाएंगे, कई बार स्टार स्पोर्ट्स पर यह आरोप लगता रहा कि ये लोग विराट कोहली ज्यादा करते हैं, विराट को बहुत दिखाया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल एक अजब बात हुई है। वैभव सूर्यवंशी के बढ़ती फैन फॉलोइंग ने स्टार स्पोर्ट्स को मजबूर कर दिया है कि आप वैभव करना पड़ेगा। 15 साल का बच्चा है, हर क्रिकेटर ये कह रहा है कि यार क्या चीज है ये। मैंने आपको बताया कि हम लोग तो वो लोग हैं, अरे आज के दौर में भी आपने विराट कोहली देखा, रोहित शर्मा देखा, बड़े केएल राहुल देखा, आज के दौर के जो क्रिकेटर हैं सबके नाम ले लीजिए एक लाइन से, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, ऋषभ पंत, और जितने नाम हो सकते हैं इसमें ऐड करते चले जाइए। और फिर उसमें इस 15 साल के बच्चे को देखिए, पिछली इनिंग जो इसने खेली एसआरएच के खिलाफ, उस इनिंग का कितना महत्व था, वो इनिंग कैसी थी, उसका इंपैक्ट कैसा था, वो इंपैक्ट मुझे लगता है जब आप इन तस्वीरों में देखेंगे आपको समझ आएगा। वैभव 97 पर थे और वैभव आउट हो गए। पवेलियन में कमेंटेटर्स जो बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं? रवि अश्विन बैठे हैं, हरभजन सिंह बैठे हैं और इरफान पठान बैठे हैं। ये तीनों ग्रेट हैं, अपने अपने लेजेंड्स हैं। 100 से ज्यादा टेस्ट खेला है हरभजन सिंह से, 100 से ज्यादा टेस्ट खेला है अश्विन ने, सैकड़ों टेस्ट विकेट हैं दोनों ही स्पिनर्स के नाम पर। भारतीय क्रिकेट की स्पिनर्स में जब लिस्टिंग होगी ग्रेट्स की, उनमें दोनों हैं। वैभव जब आउट हुआ, ये रिएक्शन देखो आप अश्विन का, ये रिएक्शन देखो। ये वो लोग हैं, ये हमारी आपकी तरह नहीं हैं जो टेलीविजन से चिपक के देख रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड पर सालों दिए हैं, अपने जीवन का दशक दिया है, 10-10, 15-15 साल क्रिकेट खेला है, वो भी हायर लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को खेला है, और वो प्रेशर झेला होगा। बावजूद इसके एक 15 साल का बच्चा जब आउट हो रहा है, इनका रिएक्शन भी वही है जो शायद आप घर में बैठकर दे रहे होंगे। आप समझो कि उस बच्चे ने हमें, आपको छोड़ दीजिए, जो लेजेंड्स हैं उनको किस कदर प्रभावित किया है। भाई जिन्होंने क्रिकेट को जिया है यार, वो लोग अगर माथा, ये देखिए हरभजन सिंह, इरफान पठान, अश्विन शौक हैं, दुखी हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड था 30 गेंदों में 100 रन, वो 2012 में बना और आज तक नहीं टूटा। और ये मौका आया कि एक लड़का जब उसके करीब था, 15 साल का बच्चा है। तो क्रिकेट के जितने महानतम हस्तियां हैं, वो ये चाह रही थी कि यार यहां कुदरत को इस बच्चा का साथ देना चाहिए, क्रिकेट की कायनात को इसके पीछे अपनी ताकत झोंक देनी चाहिए, इस बच्चे का शतक तो होना चाहिए। वो रिकॉर्ड कितना मुश्किल है कि 12-14 साल से उसके करीब कोई नहीं गया। शतक छोड़ दीजिए, एक सीजन में जो क्रिस गेल ने 59 छक्के लगाए, उसके आगे कोई नहीं गया। वो जब इस बच्चे ने तोड़ दिया और उसके बाद जब आउट हुआ, ये शौक है। मैं आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं कि वैभव ने क्या इंपैक्ट क्रिएट किया है। रवि अश्विन एक इंटरव्यू में बैठे थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं बिमल कुमार, और बिमल जी से बात करते हुए अश्विन कहते हैं कि यार ये नॉर्मल नहीं है लड़का, ये नॉर्मल नहीं है, हमने बहुत देखा है, बहुत क्रिकेट खेला है, देखा है, ये नॉर्मल नहीं है। मैं चाहता हूं, नहीं हूं कि इस बच्चे को बार बार अपने वीडियोस में लगाऊं या इसकी तस्वीरों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि इनको लगता है कि कोई अच्छी चीज जो हो रही है नजर लगने की संभावना है। वो कह रहे हैं कि इनके मदर फादर जो भी करते हैं, जिस तरह से भी हैं, देखो आपको जो भी करना है करो, बच्चे को नजर नहीं लगनी चाहिए। अश्विन आगे बताते हैं कि ये बच्चा केवल खेल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है ये केवल रन बनाता जा रहा है, ये जिस तेजी से सीख रहा है वो समझने वाली बात है। जो लोग 100-100 मैच खेल गए इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स इतनी इंप्रूव नहीं होती हैं जितना वैभव कर रहा है।
अश्विन बताते हैं कि आईपीएल की शुरुआत में वैभव बाउंसर गेंद को सामने मारने को देख रहा था, ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को, और वो ऊपर जाकर आउट हो रहा था। अश्विन बताते हैं कि मैंने देखा कि जिस गेंद पर ये आउट हो रहा था, अब वो उस गेंद को अपरकट लगा रहा है और उस पर छक्का ले रहा है। अश्विन आगे कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि एक बच्चा जो केवल 15 साल का है, वो एक आईपीएल के सीजन में खुद को, जो शुरू में कुछ कर रहा था, वो इतनी जल्दी अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। ये बात चौंकाती है दर्शकों। इरफान पठान है, आपको इरफान पठान याद है? इरफान पठान जब भारतीय टीम में आए थे, सेंसेशन, तूफान की तरह आए थे, हर तरफ इरफान के चर्चे थे। इरफान कह रहे हैं कि भाई इतना क्रिकेट खेल लिया, इतना क्रिकेट देख लिया, मुझे बताइए कि आपने ऐसी कोई चीज कब देखी थी? बिहारी लड़का है वैभव सूर्यवंशी, छोटी सी जगह है, छोटा सा जिला है, पटना से करीब 80-90 किलोमीटर दूर समस्तीपुर। बिहार में लोग खाते हैं भात दाल चोखा, भात दाल भुजिया। यह तस्वीर बहुत वायरल हो रही है क्योंकि बार बार वैभव कई बार अपनी मां का जिक्र करता है। यह तस्वीर आप देखो, इस बच्चे की अपब्रिंगिंग देखो कि यह पहले मैच में बॉलर्स की खबर लेता है और फिर जाके उन्हीं टीम वालों के पैर भी छूता है कि भाई ठीक है, मैदान में जो हुआ हुआ, आप हमारे बड़े हैं। हर्षा भोगले ने पूछा कि ये बताओ, तुम शतक के पास थे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? वैभव कहता है कि सर, मुझे कोचेस ने यह कहा था कि आम मैच की तरह लेना है, बहुत इस मैच के बारे में नहीं सोचना है कि नॉकआउट का मैच है, और शतक का क्या है, टीम जीतती रहनी चाहिए। मेरे दिमाग में बहुत ये बात आई नहीं। इंटरनेट पर वैभव एक सेंसेशन की तरह छाया हुआ है, हर तरफ वैभव की बात हो रही है। एक और तस्वीर जो वायरल है, ये करीब 5 साल पुरानी है, यानी तब वैभव 10 साल का होगा। वैभव के बारे में बताया जाता है कि इसके पिता इतनी तैयारी वैभव से रोज कराते थे कि वैभव एक दिन में 600 गेंदों का सामना करता था। नेक्स्ट में 600 गेंदों का मतलब हुआ दर्शकों करीब 100 ओवर, और यह लगातार 600 गेंदों का सामना करना 10 साल के लिए के बच्चे के लिए यह कितनी बड़ी बात है। युवराज सिंह, इससे बड़ा भारतीय क्रिकेट ने फाइटर नहीं देखा। कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित होने के बाद युवराज सिंह जैसे मैदान पर वापस आए, दुनिया ने सलाम किया। युवराज सिंह लिखते हैं, बॉस बेबी ब्रेक्स वर्ल्ड बॉसेस रिकॉर्ड, अनबिलीवेबल, दिस किड ग्रेट टू वॉच, अनरियल है। ये भारतीय क्रिकेट के भगवान ने लिखा, सचिन तेंदुलकर ने। 15 साल का बच्चा जो सचिन तेंदुलकर को मजबूर कर रहा है लिखने के लिए, उसका गेम किस लेवल का है आप समझो। आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हो, क्रिकेट को देखते आ रहे हो, तो आपको यह याद होगा, एक दौर में ऑस्ट्रेलिया में सर जॉन ब्रैडमैन ने तेंदुलकर को मिलने बुलाया था और तेंदुलकर से यह कहा कि तू मेरी तरह खेलता है। सर जॉन ब्रैडमैन का कहना यह था कि तेंदुलकर में वो अपनी छवि देखते हैं। 90s के शुरुआती किसी दौरे पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। अब अगर वही एक तरह का मोमेंट है वैभव के लिए, जहां वैभव को सचिन कह रहे हैं, भारतीय क्रिकेट का भगवान कह रहा है कि भाई गजब यार, ये व्यक्ति क्रिकेट से लेना देना नहीं है इसका नाम है ड्रू मैकलाइन, WWE रेसलर है। वैभव सूर्यवंशी का जर्सी पहन के ये एक्सरसाइज कर रहा है। राजस्थान के मालिक हैं लक्ष्मी निवास मक्तल, लंदन से आए हुए हैं। पहली बार कई टीमों के मालिक बदले हैं, उसमें राजस्थान भी है, RR भी है। ये जिस तरह से वैभव से बात कर रहे हैं और वैभव इनके पैर छू रहा है और जिस तरह से बात कर रहा है, वो ये बता रहा है दर्शकों कि जो इंपैक्ट इस लड़के ने खड़ा किया है इस आईपीएल में, जो प्रभाव पूरे देश में इसने बनाया है, टीम मैनेजमेंट इस बात की गंभीरता को बेहतर समझता है कि आने वाले ऑक्शन में अगर वैभव चले गए
मैं बता रहा हूं, भारतीय क्रिकेट इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में जो कुछ भी पुराना था वो सब ध्वस्त हो जाएगा। बोली में, नीलामी में कत्लो आम हो जाएगा टीमों के बीच दर्शकों, क्योंकि हर टीम को चाहिए वैभव सूर्यवंशी। जिसमें मुंबई की टीम होगी, एलएसजी की टीम होगी, सीएसके होगी, केकेआर की टीम होगी, इन टीमों में भिड़ंत हो सकती है। आरआर ये बात की गंभीरता को समझ रही है और संभवतः उसी रिलेशन को और भी अगले लेवल पर ले जाने के लिए, वैभव जब 13 साल के थे तब आरआर ने 1 करोड़ रुपए में इस बच्चे को खरीदा था। कई बार इस तरह के मामलों में जहां पैसा, फेम होता है, वहां पर्सनल टच काम कर जाता है। जो अंबानी इसका रोहित शर्मा के साथ है कि रोहित शर्मा एमआई से फिर बाहर निकल ही नहीं सके। संभवतः कुछ वैसा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लोग ये लगातार इस बात की चर्चा इंटरनेट पर कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी, क्या कहेंगे आप? क्या है ये? 15 साल में लोग जो स्कूल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, शायद ठीक से खुद को संभाल नहीं पाते। उस उम्र में इस बच्चे ने भारतीय क्रिकेट को एक अलग मुकाम दे दिया है। पैट कमिंस, हेजलवुड जैसे ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स को यह लगातार गेंदों पे छक्का मारता है। आप हाल ये समझो कि जब पैट कमिंस को इसने लगातार 3 छक्के मारे होंगे और एसआरएच को जैसे इस लड़के ने अकेले दम पर बाहर किया है, आज जो जीटी के गेंदबाज हैं उनकी क्या हालत है। जब भी हम वैभव सूर्यवंशी पर बात करने आते हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं कि अपने पास शब्दों की कमी है। हर बार ये लड़का कुछ ऐसा कर देता है कि लगता है कि यार अब इस बात को कैसे कहें, क्योंकि हर बार ये कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको कमजोर साबित करता है, जो आपको बतलाता है कि आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। और ये बॉलर्स को तो दबाव में डाल ही रहा है। तमाम जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन पर भी वैभव को सही सही एक्सप्लेन करने का दबाव है। आप समझो कि जो जनरेशन सचिन को के जाने के बाद जिसने रिमोट ऑफ कर दिया था, वो जनरेशन अगर वैभव की बात कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये लड़का जनरेशनल टैलेंट नहीं है, ये लड़का सदी का टैलेंट है। दर्शकों, देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।